5 अगस्त 2025 मौलिक अधिकार पार्टी का 17वां स्थापना दिवस जिला फिरोजाबाद में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फिरोजाबाद पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने सभी पदाधिकारियों एवं देश के सभी सम्मानित नागरिकों को हार्दिक मंगल कामना देते हुए वर्तमान भाजपा सरकार पर साधा निशाना। मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने 5 सूत्र बिंदु को लेकर सत्ताभोगी पार्टियों पर सवाल खड़े किए। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की गारंटी की घोषणा की। कुलदीप सिंह ने कहा, आर्टिकल 39 का कहता है, महिला और पुरुष के जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना को चलाया जो 365 दिन में 100 दिन का मनरेगा है। एक दिन का मनरेगा मजदूरी वेतन 252 रुपए है। क्या ये जीविका का पर्याप्त साधन है? इस योजना को कांग्रेस ने चलाया और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा ने भी चलाया। अब वर्तमान भाजपा सरकार चला रही है। ऐसी खोखली योजना से काम चलने वाला नहीं है। आज देश का पढ़ा लिखा युवा साथी दर दर की ठोकर खा रहा है। कुलदीप सिंह ने कहा, पढ़े लिखे युवा साथियों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए। राष्ट्रीय मुख्य संगठन सचिव कुलदीप सिंह ने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिसकी बोलने की हिम्मत अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी नहीं कर पाए। कुलदीप सिंह ने कहा, सिद्धांत विहीन राजनीति के दुष्परिणामों के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार ऊपर से पनपता हुआ प्रशासन भ्रष्टाचार को निरंतर जन्म दे रहा है। आज शासन और प्रशासन के हित संबंध एक होकर जनता पर आर्थिक डकैती डाल रहे हैं। आज देखा जा रहा है राजनेता मालामाल, अधिकारी खुशहाल है और जनता फटेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। स्थापना दिवस पर इस दिवस के उपलक्ष्य पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि सबसे पहले मैं आज मौलिक अधिकार पार्टी का 17वां स्थापना दिवस के अवसर पर सभी सम्मानित पदाधिकारियों को, सभी हमारे यहाँ पर साथियों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को और देश के सभी सम्मानित साथियों को तहे दिल से मैं हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये 17वें वर्ष का संगठन हो गया है और हम आप इस बात को जानते हैं जैसे बच्चे का पालन पोषण होता है उसी तरीके से संगठन का भी पालन पोषण होता है। अब ये संगठन जवानी की तरफ है। अगले वर्ष इसी आज के दिन 8 साल का बालिग हो जाता है। जैसे कि हम आप सभी जानते हैं, बालिग जो बच्चा होता है उसका कलकत्ते में घूमे, दिल्ली में घूमे, कहीं भी राज्य में जाए, माँ बाप को भी नहीं पता होता है। ये स्थिति संगठन की आज की है। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आज हम आप सब देख रहे हैं कि आज सिद्धांत विहीन राजनीति के दुष्परिणाम के कारण राजनीतिक भ्रष्टाचार ऊपर से पनपता हुआ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को निरंतर जन्म दे रहा है। आज शासन और प्रशासन के हित संबंध एक होकर जनता पर आर्थिक डकैती डाल रहे हैं। आज राजनेता मालामाल, अधिकारी खुशहाल, जनता फटेहाल है। मौलिक अधिकार पार्टी वर्तमान राजनीतिक दिशाओं में परिवर्तन हेतु संवैधानिक मौलिक अधिकारों, मानव मूल्य, मानव कर्तव्यों को नैतिकता के साथ पालन कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। एक प्रश्न है जी, अब वर्तमान की स्थिति आगे जो भविष्य आ रहा पंचायत चुनाव प्लस 2027 का चुनाव, उसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारी पूरी तैयारी है। जहाँ जहाँ हमारा संगठन है पूरे प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाएंगे और 2027 की तैयारी है। कम से कम 200 सीटों पर लड़ाने का, यानी पार्टी ने पूरा मन बना लिया है और पूरा अपना नक्शा तैयार कर लिया है। जैसे कि हम आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, जैसे जनता की मूलभूत समस्या हैं जिसमें हम आप देखेंगे जैसे सुरक्षा है। आज सुरक्षा को लेके हम आप देखेंगे जनता भयभीत है, यानी इस देश का नागरिक, जवान और किसान सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हम आप देखेंगे तमाम इस प्रकार की घटनाएं आती हैं जो शर्मसार करती हैं। जैसे सामाजिक न्याय में हम आप आर्टिकल 15 को देखेंगे जो कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यानी संविधान को इन लोगों ने चिमटे से भी नहीं छुआ, क्योंकि आज़ादी के इन 78 सालों में सिर्फ यानी जो है सत्ता का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। मौलिक अधिकार पार्टी व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। दूसरी बात हम करेंगे, जैसे सुरक्षा की बात थी, अब न्याय की बात करेंगे। आज न्याय जो है कोसों दूर चला गया है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूर्व के.आर. नारायण ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व के.आर. नारायण ने कहा था कि अदालतें जो है जुआ घर बन गई है, न्यायालयों से न्याय की आशा करना बेईमानी है। मौलिक अधिकार पार्टी ने विचार बनाया है न्याय को घर घर पहुंचाने के लिए प्रत्येक राज्य में सुप्रीम कोर्ट,
प्रत्येक मंडल में हाई कोर्ट होना चाहिए और तहसील स्तर पर सत्र न्यायालय की स्थापना हो। बहुत सारी बातें हैं सुरक्षा को लेकर। उसके बाद शिक्षा चिकित्सा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। शिक्षा जो है चिकित्सा है ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उसके बाद यानी पाँचवा जो बिंदु है हमारा जो है रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। आज हम आप देख रहे हैं कि रोजगार के नाम पर जो कांग्रेस सरकार ने इस देश को मनरेगा दिया। मनरेगा जो 365 दिन में 100 दिन का मनरेगा है और एक दिन का जो है 252 रुपये बैठता है। ये पर्याप्त जीविका के साधन में नहीं है। आर्टिकल 39 का स्पष्ट कहता है कि जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे कि हम आप देख रहे हैं कि 1999 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण निजीकरण भूमंडलीकरण करके इन्होंने जो है अर्थव्यवस्था को इन राजनीतिक पार्टियों ने बिल्कुल बट्टा लगा दिया है। आज अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज पढ़ा लिखा युवा साथी बिल्कुल जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है, बिल्कुल निराश है। तो इन सरकारों को जवाब युवा ही देगा, इस बात की भी यानी गारंटी है। और हम आप देखेंगे कि संविधान को इन लोगों ने चिमटे से नहीं छुआ। आर्टिकल 39 गाँव को देखेंगे जो वित्त का समान वितरण की बात करता है, जिसमें वित्त का मतलब जो है किसका धन, तो इसमें जो है जीडीपी 2 से 3 प्रकार की होती है। जो सकल घरेलू उत्पाद, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, समुद्र, नहर, नदियाँ, पहाड़, पठार, कोयला, बालू, सोना, चांदी, हीरा, मोती और जो तरंगों से जो मोबाइल चलता है उससे जो आमदनी होती है, ये जो है 17,500 रुपये पर नागरिक के हिसाब से ये सरकार का डाटा है। मौलिक अधिकार पार्टी 5,000 रुपये पर महीने की मांग करती है। ये हर नागरिक को जिस दिन मिलना शुरू हो जाएगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, भारत जो है आत्मनिर्भर अपने आप आ जाएगा। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जो उनका नारा था वो बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत का बिल्कुल फेल हो गया है। लेकिन इसको सिद्ध यानी मौलिक अधिकार पार्टी करेगी।